हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो आज का टॉपिक है करेक्ट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन आपके बारे में अभी इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में, उनके दिल में, उनकी सोल लेवल की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ये हम चेक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर मैसेजेस रेजोनेट होते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपके सब्सक्रिप्शन की काफ़ी ज़रूरत है, थैंक यू। सो मैसेज उतने ही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, रेस्ट आप यहीं पे छोड़ दीजिएगा। सारे के सारे मैसेजेस खुद पे इम्पोज करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो सकता है कि कुछ ही मैसेजेस रेजोनेट हो। तो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस चीज़ को लीजिएगा। अगर इसमें कोई चीज़ ऐसी निकलती है जहाँ पे आपको लगता है कि डिसीजन लेने की ज़रूरत है, या आपको ऐसे लग रहा है कि मुझे डिसीजन लेना चाहिए, तो प्लीज़ एक बार पर्सनल रीडिंग ज़रूर बुक करवाइएगा, क्योंकि पर्सनल रीडिंग एक श्योरिटी होती है कि हाँ ये आप कर सकते हो। कलेक्टिव में मैसेजेस सबके लिए होते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्या करना है आप जानते हो, लंबी गहरी सांस लेनी है। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रीथ इन अ पीस एंड कामफुलनेस। और फिर हमें अपने पार्टनर के बारे में सोचना है, उनका नाम लेना है। 3 टाइम्स उनका नाम लीजिए, उनको विजुलाइज कीजिए। आपके और उनके रिलेशनशिप के बहुत जो ब्यूटीफुल मेमोरीज है उनको रिकॉल कीजिए, जिससे हम उनके एनर्जी से एग्जैक्ट कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ओके गाइस। हम चेक करेंगे कि उनकी सोल लेवल की फीलिंग्स क्या है आपके लिए। डीप डाउन वो आपके बारे में क्या सोचते। अरे बाबा रे सोल तो आई थिंक देर इज अ 5 6 7। ओके ठीक है, आई एम गेटिंग दिस मैसेज कि मुझे ये सारे लेने हैं। ठीक है, हाँ तो ले लेते हैं, क्योंकि मुझे मैसेज आ रहा है कि सारे मैसेजेस लेने हैं यहाँ पे, बिकॉज उनकी सोल लेवल के मैसेज है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ओके ओके। सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, पहली चीज़ कि ये आपको बताना चाहते हैं कि इन्होंने कुछ चैलेंजेस है जो अपनी लाइफ में उनको फील हो रहे थे, या वो ऑब्स्टिकल थी जो वो फेस कर रहे थे, वो ओवरकम कर चुके हैं। कुछ ऑब्स्टिकल जो आपको शायद पता होंगे, मे बी उनके करियर रिलेटेड हो, मे बी उनके आपके और उनके रिलेशनशिप रिलेटेड हो, मे बी किसी क्राइटेरिया से रिलेटेड हो, करियर इश्यूज हो। तो वो चैलेंजेस जो वो ओवरकम कर चुके हैं और अब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और पावरफुल बन गए हैं। दूसरी चीज़, ये अपना हर एक दिन एक पॉजिटिविटी के साथ शुरू करते हैं, जैसे कि आप शुरू करते हैं, क्योंकि ये सोल लेवल की फीलिंग्स है। ये आपसे बोलना चाहते हैं कि मैं एक नया दिन, एक नया फ्यूचर बना रहा हूँ। मेरा हर एक दिन मेरे और हमारे फ्यूचर के ही रिलेटेड है। इनकी सोल ये कहना चाहती है आपसे कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं, ये डे बाय डे जितने स्ट्रॉन्गर बनते जा रहे हैं, उतने आपसे कनेक्ट होते जा रहे हैं, उतने आपके और इनके फ्यूचर के बारे में ये नए नए चीज़ को बनाते जा रहे हैं। अ वंडरफुल फ्यूचर विथ यू। बिकॉज यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है एक घर, मतलब मुझे जो विज़न नज़र आ रहा है वो ये है कि एक छोटा सा घर है, बहुत पीसफुल, बहुत शांत, बहुत मतलब लाइक ऐसी जगह जहाँ से शोर शराबा थोड़ा दूर है। ठीक है, एक पीसफुल एरिया, मतलब एक वो शांति वाली जगह, ऐसी जगह वो है। और आप भी हो, और एक सुंदर सा घर है, रात का मौसम है, और आप दोनों गार्डन, जो आपका गार्डन होगा वहाँ पे आप बैठे हुए चांदनी निहार रहे हो, मून देख रहे हो, आकाश की तरफ, स्काई की तरफ देख रहे हो। और ऐसा मुझे विज़न आ रहा है। तो हो सकता है कि इनकी सोल की बहुत डीप डाउन ये फीलिंग है कि इनको लगता है कि आप और ये एक दिन ऐसे ही चांदनी रात में अपने ही घर के बाहर, जहाँ पे वो आप दोनों का घर हो,
और वहाँ घर के बाहर गार्डन में आप ऐसे चेयर में डाल के, चेयर होता है ना वो जो बीच पे चेयर नहीं होती है ऐसी जहाँ पे ले डाउन कर सकता है, वो चेयर पे लेट के आप स्काई को मतलब चांदनी को निहार रहे हो दोनों साथ में, ठीक है। और मून की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, वो भी एक चीज़ है। दूसरी चीज़, इनमें एक कॉन्फिडेंस आ गया, हो सकता है आप में अभी तक देखा होगा कि इनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं है, या वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे आपको लेके, बट अब हाँ उनकी सोल इनको बता रही है, गाइड कर रही है कि नाउ यू आर कॉन्फिडेंट पर्सन, ठीक है। दूसरी चीज़, ये अपने फाइनेंस को लेकर भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं ऐसा बोलूँगी। अगर ये फाइनेंस को लेकर भी आप दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ थी, कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ इश्यूज़ थे, तो अभी आपके फाइनेंस के भी इश्यूज़ सॉल्व हो रहे हैं, या ये खुद सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि इनका नेचर बहुत ज़्यादा ऐसा हो कि ये वाइजली खर्चा नहीं करते हो, या बहुत ज़्यादा खर्चा करते हो, या इस चीज़ को लेके आप दोनों के बीच में काफ़ी तो मैं होती रहती होगी। तो बट अब लग रहा है कि ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं इस मामले में भी अब सुधर गया हूँ, या सुधरना चाहता हूँ। मैं अपने फाइनेंस को भी और आगे बढ़ाऊँगा और आगे वर्क करूँगा, और मैं अपनी मनीज़ को बहुत वाइजली यूज़ करूँगा, ठीक है, ऐसे ये बोल रहे हैं, ठीक है। और जब ये फील करते हैं, जब ये सोल की एनर्जीज़ में होते हैं, मतलब सोल लेवल की जो इनकी एनर्जीज़ है वो बहुत पीस की है, वो बहुत शांति की है, वो सपोर्ट की है। इनफैक्ट इनको ऐसे फील होता है कि जब ये आपके साथ होते हैं तो पूरी दुनिया इनके सपोर्ट में होती है। इवन इनको लग रहा है कि अगर आप साथ में भी नहीं हो, मान के चलो कि आप साथ में नहीं हो, डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, बट इनको लग रहा है कि अभी इस टाइम पे इस वक्त उनको उनके एंसेस्टर्स सपोर्ट कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप को बनाने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए, जिस भी सिचुएशन में आप अभी हो, जिस भी पर्सन के बारे में आप अभी सोच रहे हो, उस पर्सन के साथ आपका रिलेशन आगे बढ़ाने में नेक्स्ट स्टेप में लाने के लिए आपके एंसेस्टर्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं, या उनके एंसेस्टर्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं, या हो सकता है कि दोनों के एंसेस्टर्स सपोर्ट करें। आई डो मतलब सी आई एम गेटिंग दिस मैसेज, आपके एंसेस्टर सपोर्ट कर रहे, इट मीन्स कि हो सकता है कि जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो ना, वो पर्सन आपके लिए परफेक्ट है, ऐसे आपके एंसेस्टर को लगता है, ठीक है। और इसीलिए अगर आप दोनों के बीच में कुछ भी गड़बड़ हो गई है, कुछ भी प्रॉब्लम है, या रिलेशन ऐसे लग रहा है कि स्टक हो गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है, मूव ऑन नहीं हो रहा है, या कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी एनीथिंग, उसको सॉल्व करने की कोशिश आपके एंसेस्टर्स कर रहे हैं, मतलब आपको आगे बढ़ा रहा है इस रिश्ते में। सो यू आर सो लकी, डैम लकी, आप लकी हो, आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है, डिवाइन ब्लेसिंग्स है। एंसेस्टर्स हमारे डिवाइन एंजल्स ही होते हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं हमारे प्रॉब्लम्स में, या हमारे इश्यूज़ में, या हमारी जो भी चीज़ें होती है उसको सॉल्व करने में। तो यहाँ पे बहुत परफेक्ट है ये चीज़, आप इसको कर सकते हो। और इनको लग रहा है कि जैसे जैसे ये आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, आपके साथ रहते हैं, आपसे बातें करते हैं, इनको लग रहा है कि ये डे बाय डे हैंडसम या ब्यूटीफुल होते जा रहे हैं। वाओ। ओके, सो इनकी सोल लेवल की फीलिंग ऐसी है कि इनको लगता है कि ये जितना आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, ये उतना ज़्यादा वाइब्रेंट एनर्जीज में, और इनका लुक और ज़्यादा हैंडसम अगर लड़का है तो, और ब्यूटीफुल अगर लड़की है तो चार्मिंग ऐसा बनता जाएगा। ये और अट्रैक्टिव बनते जाते हैं जब ये बन जाएंगे, या बनते जाते हैं जब ये आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अमेजिंग, इट्स लाइक अमेजिंग थिंग, हो ना। आई एम सो मच मोर दैन माई मिस्टेक। ओके, सो कुछ तो गलतियाँ इन्होंने ज़रूर करी है, बट इनको लगता है कि गलतियाँ छोटी ही है, उतनी बड़ी नहीं है, बट क्योंकि मैं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हूँ, मेरी गलतियाँ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है कि समटाइम्स आप उनको पॉइंट आउट करते होंगे कि बताओ ऐसा क्यों किया, या बताओ ऐसा क्यों हुआ,
या ऐसा क्या है। ये सारे जो क्वेश्चंस है उनको लगता है कि दैट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, नो, वो इतना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है हम दोनों का साथ जो हम अभी साथ में हैं, हम दोनों का प्यार जो हम एक दूसरे से करते हैं, और हम दोनों का रिलेशन जो अभी हमें आगे बढ़ाना है। वाह, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है, ऐसे मुझे लग रहा है। अगर पर्सन भी मैच्योर नहीं है, या बॉडी और माइंड क्या कहते हैं वो तो हमें नहीं पता, बट या इनकी सोल काफ़ी मैच्योर मुझे यहाँ पे लग रही है। और हाँ, आपके एंसेस्टर्स तो डेफिनेटली इनको हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स को लगता है कि आपका और इनका रिलेशन काफ़ी अच्छा है, या आगे बढ़ना चाहिए, या 3D वर्ल्ड में यहाँ पे ये आगे बढ़ना चाहिए, एक शादी में ये कन्वर्ट होना चाहिए, ऐसे इनको आपके एंसेस्टर को लगता है। हो सकता है कि आपने काफ़ी स्ट्रगल किया हो इसे, और ये चीज़ आपके एंसेस्टर्स ने देखी है, इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही हो सकती है। ठीक है, सो नेक्स्ट इनकी माइंड में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर अभी इस टाइम इस वक्त, जो ये नहीं बता रहे आपको। ओके, जो ये नहीं बताते हैं आपको, वो इनका दुख है, दर्द है, परेशानी है, जो ये नहीं बताते। ठीक है, दिमाग में इनके ये चीज़ें चलती रहती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। जब ये दुखी होते हैं या परेशान होते हैं, या कोई फिजिकल बॉडी पेन या कोई दर्द होता है, या ये बीमार भी होते हैं, ठीक है, तो भी ये किसी को बताते नहीं है। इवन आपको भी नहीं बताते, आपको भी नहीं बता रहे कि इनके दुख दर्द का कारण क्या है, रीज़न क्या है, क्योंकि इनको लगता है कि आपका मजाक किरकिरा क्यों करें, आपका मूड खराब क्यों करना है। तो इन्होंने अपने दुख और दर्द के ऊपर ना एक बड़ी सी बाउंड्री लगा रखी है, बड़ी सी क्या कहते हैं उसको, एक एक दीवार बना के रखी है, ठीक है, जिससे कोई उसके पार आ ही नहीं सकता। ये एक पहली बात। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है, ये है कि ये परेशान हो जाते हैं कि जब आप इनसे क्वेश्चन करने लगते हो, जब आप मतलब जब आप पूछते हो कुछ कुछ चीज़ें जिनके आंसर्स इनको देना पसंद नहीं है, क्योंकि ये नहीं देना चाहते, ये उनकी चॉइस है। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो कोई छुप कुछ चीज़ें छुपा रहे, ऐसा नहीं है। बट इनके दिमाग में ये चीज़ ज़रूर आती है कि मत पूछो यार, स्टॉप, बस हो गया, कितने क्वेश्चंस करोगे। तो क्योंकि इनको जवाब दे दे के परेशान हो जाते हैं एक पॉइंट पे ये, ठीक है। सो इनको क्वेश्चंस पूछना नहीं है, मतलब इनके दिमाग में ये चीज़ चलती रहती है कि ये मुझसे कुछ पूछे ना, सवाल ना करे, सवाल मत करो, ठीक है, बस इंजॉय करो चीज़ों को, साथ को, मोमेंट को, लम्हे को, इस चीज़ को। और ये चीज़ एक मेमोरी बनेगी, एक सुंदर मेमोरी जो इनके और आपकी रहेगी। ये मेमोरी ये कभी भी रिकॉल कर सकते हैं, एक सुंदर सा चीज़ बन जाएगा, ऐसा इनको लगता है जब ये इनके साथ होते। तो इनको आपके साथ फन करना है, मज़े करने हैं, काम भी करना है, ऐसा नहीं है काम नहीं करना, काम भी करना है। चीज़ों को बहुत ज़्यादा ना डीप डाउन नहीं ले जाना इनको पसंद, इनको सवाल जवाब पसंद नहीं है। इनको इनको चीज़ों को डीप से घुस के अंदर जवाब निकालना, या उस चीज़ के अंदर घुस जाना ये पसंद नहीं है। उनको चाहिए चीज़ें सरफेस पे रहे, और ऐसी रहे फन एंड लाफिंग, ठीक है, मज़े करते हैं। तुम आओ, मैं आऊँ, मैं मिलते, फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं, पार्टी करते हैं, धमाल करते हैं। इनके दिमाग में ये चीज़ चलती रहती है। जब ये आपके बारे में अभी भी सोच रहे, तो इनको लग रहा है कि हम पार्टी करें, हम कुछ ड्रिंक इंजॉय करें, हम खाना पीना इंजॉय करें, हम फ्रेंड्स के साथ घूमे फिरे, या हम किसी जगह पे जाएं जहाँ पे तुम, मैं और तुम्हारे फ्रेंड या दोस्त या कुछ जो भी है, या अकेले में ही सही। बट इनको दुख दर्द या दुखी आत्मा बन के नहीं घूमना है आपके साथ। ये ऐसा नहीं है कि चीज़ों को शेयर नहीं करना चाहते, या किसी डीप टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते, ऐसा नहीं है, या पास्ट के बारे में बात नहीं करना चाहते, ऐसा नहीं है। बट उनको पसंद ही नहीं है, उनको पसंद ही नहीं है, क्योंकि वो परेशान हो जाते हैं। एक तो उनके पास आंसर भी नहीं है, तो उनकी माइंड में ये चल रहा है कि भाई इन सब चीज़ों को छोड़ते हैं, मस्त फन करते हैं, ड्रिंक लेते हैं, एंजॉय करते हैं, मतलब पार्टी करते हैं, ठीक है। ओके, सो ये थी इनकी सोल लेवल की और माइंड
की फीलिंग्स। नाउ अब हम चेक करेंगे कि इनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। दिल 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 दिल। ओके 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 ओके। इनको लगता है कि यहाँ पे किंग और क्वीन का है, बट हाँ एनर्जी वाइज देखो, इनको लगता है कि आप और ये परफेक्ट कपल है, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं विद द टू ऑफ कप्स। ये आपसे, अगर आप रिलेशन में हो तो आपसे एंगेजमेंट करना चाहते हैं। अगर आपकी एंगेजमेंट हो चुकी है तो ये आपको मैरिज के लिए प्रपोज करना चाहते हैं। इन वन वर्ड, ये आपके साथ रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं। ये इस कनेक्शन में, ये इस रिलेशन में एक प्रॉपर कमिटमेंट चाहते हैं, एंगेजमेंट करना चाहते हैं, रिंग एक्सचेंज करना चाहते हैं आपसे। इनको यही स्ट्रॉन्ग बार बार आ रहा है, इनको इनको आपसे एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए, जहाँ पे इन एक कमिटेड मतलब एंगेजमेंट हो चुकी है आपके घर वालों के सामने, इनके घर वालों के सामने, और अब आप एक दूसरे के हो चुके हो और ये फाइनल हो चुका है। ओके, उसके बाद इनको लगता है कि ये किंग ऑफ सोर्ड्स है और आप हो क्वीन ऑफ कप्स। इमोशंस से भरी हुई चुलबुली सी मस्त लड़की, बट समटाइम्स थोड़ी शांत हो जाती है, कुछ चीज़ें हैं जो सबके साथ शेयर नहीं करती है, और अपने धुन में रहती है, अपनी मस्ती में रहती है, अपने थ्रोन पे एकदम से परफेक्ट बैठी हुई, अपनी चीज़ों को परफेक्टली हैंडल करते हुए, ऑल इन वन, अपनी किंगडम की रानी, दैट इज़ क्वीन ऑफ कप्स। और इनको लगता है कि ये है अपने अपनी चीज़ों के सरताज। ठीक है, इनको चीज़ों को हैंडल करना आता है, इनको चीज़ों को वन वर्ड में समझाना आता है, इनको कम बोलना आता है और आप बोलते हो, और सारा हम दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत परफेक्ट है, ऐसे इनको लगता है। ठीक है, और इनको बट इनके दिमाग में ये जो चीज़ें चलती रहती है, मुझे लगता है ये आपसे शेयर नहीं करता है। ठीक है, इनके दिमाग में बहुत कुछ चलता है, सॉरी इनके दिल में बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि तुम रानी हो, मैं राजा हूँ। ठीक है, और हम अपने किंगडम को चला रहे हैं, जहाँ पे तुम एकदम अपनी थ्रोन में बैठी हुई हो और मैं लोगों को सिखा रहा हूँ चीज़ों को कैसे करना है। ठीक है, बट ये चीज़ें इनको लगता है कि आप परेशान हो जाओगे, आप बोलोगे कि पता नहीं है क्या बोल रहा है, ये सारी चीज़ें, तो इसीलिए वो आपसे ये सारी चीज़ें शेयर नहीं करते। बट इनके दिल में तो ये सारा कुछ 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 आता रहता है, जो कि थोड़ा इमेजिनरी है, बहुत मतलब काफ़ी इमेजिनरी है, थोड़ा नहीं। यहाँ बहुत सारी इमेजिनेशंस इनकी चल रही है यहाँ पे आपको लेकर, कि इनके दिल में क्या क्या आता है। और एक चीज़ है कि आप इनके ऊपर छाए हुए हो, इनके दिमाग पे, दिल पे पूरा आपने कब्जा कर लिया है, तो इनको भी लग रहा है कि भाई आप अगर क्वीन ऑफ कप्स हो तो मैं भी नाइट ऑफ कप्स हुई ही। ठीक है, तो मैं आपकी तरफ बढ़ूँगा आपसे प्यार करने के लिए, और आप भी मेरी तरफ बढ़ोगे और इस चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे। सो इनको आपसे ना कमिटमेंट ही चाहिए, जो मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है ना, ये रिश्ता इट्स नॉट लाइक सरफेस वाला नहीं है, इसमें काफ़ी मैच्योरिटी दिख रही है मुझे। मतलब ऐसा नहीं होता कि ये पर्सन, अगर ये नया नया भी कनेक्शन है, अगर नया नया भी आप इससे अभी ही मिले हो और कुछ ही महीने या कुछ ही हफ्ते हुए हैं, फिर भी आपका जो रिलेशन है काफ़ी मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है। आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो, आप जिसके भी बारे में अभी सोच में जिसकी रीडिंग आप ये देख रहे हो, वो पर्सन काफ़ी मैच्योर है, वो ये कोई मतलब सिचुएशनशिप या टाइम पास वाला पर्सन डेफिनेटली नहीं है। आप इनके साथ आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, ये ग्रीन फ्लैग वाली चीज़ है, क्योंकि ये बंदा जो भी चीज़ सोच रहा है ना, इस बंदा या बंदी, आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, ये बंदा जो भी चीज़ सोच रहा है ना, ये कमिटमेंट के ही पॉइंट ऑफ व्यू से है, और मैं श्योर हूँ यहाँ पे, मैं बता सकती हूँ आपको कि आप इसको उस पॉइंट से देख सकते हो।
ठीक है, क्योंकि ये पर्सन आपसे प्यार करता है। सो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं सारी चीज़ों को, वाह, सोल लेवल, माइंड लेवल और दिल की चीज़ों को एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं कि क्या है। ठीक है, ओके, ये आगे तो बढ़ना चाहते हैं बट इनको एक डर भी सताता है। ठीक है, जो कलेक्टिव एनर्जीज है सारी एक साथ कंबाइन जो एनर्जीज है वो एक फियर की है, एक डर की है। इनको लग तो रहा है कि सब कुछ सही जा रहा है बट कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कुछ अलग ना हो जाए, सब कुछ सही जाना चाहिए। मैंने इतनी मेहनत करी है, इन्होंने इतनी मेहनत करी है, रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं और अच्छे से आगे बढ़ना है, सब कुछ बैलेंस करके फन लविंग में विद। देखो सारे के सारे जो कार्ड्स है ना यहाँ पे सारे मेजर आर्कानास है। तो जो भी एनर्जीज यहाँ पे है, अब मान के चलो कि ये जो भी आपका रिश्ता है ये डिवाइनली गाइडेड है। डिवाइन यहाँ पे मतलब पूरा इंटरफेयर कर रहे हैं, ठीक है, पूरा गाइड कर रहे हैं आपको। और कहीं ना कहीं आपको भी ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि मैं तो बस एक एक नदी की तरफ बहती जा रही हूँ, बहती जा रही हूँ, बहती जा रही हूँ। ठीक है, जैसे होता है ना कि नदी को सागर से मिलना होता है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसे फीलिंग आ रही हो कि ये वो सागर है, ये बंदा वो सागर है और आप एक नदी बन गई हो, बस आपको उसकी तरफ आपको उसकी तरफ खिंचाव महसूस हो रहा है। मतलब एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करो कि जैसे एक रिवर या नदी को एक क्रेविंग होती है सागर से मिलने की, तो वो कितनी भी दूर पहाड़ों से भी निकल के अपना रास्ता तय करते 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 सागर से मिलने जाती ही जाती है। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे है कि आपकी एनर्जीज बिल्कुल फ्लो हो रही है, आपको भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे फ्लो हो रही है और ये जा रही है बस उसी बंदे की तरफ। रास्ते में एक कितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है, कुछ भी चीज़ें हो रही है, आप उसको टोटली इग्नोर कर रहे हो या तो आप उसको क्रॉस करके निकल रहे हो। ठीक है, और ये ऐसा ही होना है क्योंकि ये गाइडेड है विद दिस ऑल दिस एनर्जीज जो मुझे अभी आई है कलेक्टिव में। उसमें जो मुझे इतना समझ में आ रहा है कि ये आप अगर आपके बच्चे भी होने होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत चीज़ें ऐसी सोलमेट काइंड ऑफ अ कनेक्शन। उसके बाद आप शादी करने वाले हो, आपके बच्चे होने वाले हैं, लविंग एंड फनी है। ठीक है, सारी चीज़ें सही जा रही है, बस इनको थोड़ा सा डर ज़रूर लग रहा है इन सब चीज़ों का, क्योंकि ये बहुत फास्ट फास्ट हो रहा है, ये जल्दी जल्दी हो रहा है। तो हो सकता है कि आपको भी डर लग रहा हो, बट हाँ, जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो अभी, डेफिनेटली ये पर्सन आपका सोलमेट है, सोलमेट कनेक्शन है जहाँ पे डिवाइन इंटरफेरेंस हुई है। और विद विल ऑफ फॉर्चून डिवाइन भी चाहते हैं कि आप दोनों के साथ मिनिमम अब तो सब कुछ सही हो जाए। ठीक है, ओके, और डीप डाउन देखते हैं और डीप में देखते हैं और देखते हैं कि क्या है यहाँ पे। ठीक है, और क्या है यहाँ पे, और क्या है यहाँ पे, बताइए हमें और क्या है यहाँ पे, और क्या है यहाँ पे। ट्रू लव है, दिख रहा है, ट्रू लव। मैंने कहा ना सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। दिस इज़ अ रोमांस ऑफ लाइफ टाइम, दिस इज़ अ रोमांस ऑफ लाइफ टाइम, आपके लाइफ का ये रोमांस है। और देखो मुझे यहाँ पे ओह वाओ, भाई साहब यहाँ पे आप दोनों का तो ये डेस्टाइंड है, कॉलिंग योर सोलमेट, ये सोलमेट कनेक्शन है, ये डेस्टाइंड है। ठीक है, आप अगर भागना भी वेरी सुन, ठीक है, आप अगर भागना भी चाहते हो ना इस कनेक्शन से, अगर आप दूर भी जाना चाहोगे, आप पूरी कोशिश करोगे इनसे दूर जाने की, ठीक है, तो ऐसा नहीं कर पाओगे। घूम फिर के अब आओगे इसी पर्सन के पास वापस, या अगर ये पर्सन कहीं आपसे घूम फिर के दूर चला गया या कुछ चीज़ें ऐसी हो गई जहाँ पे आप दोनों ऐसे सिचुएशन में आ गए जहाँ पे आपको लगा कि हम अलग होना ही बेहतर है, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आप घूम फिर के वही वापस आओगे, बिकॉज ये सोल कनेक्शन है, ये सोलमेट कनेक्शन है, ये ट्रू लव है जो आपको मिलना है। आपने अपनी लाइफ में जो ट्रू लव एक्सपीरियंस करना चाहते हो, जो प्यार आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो, वो प्यार ये पर्सन आपकी लाइफ में लेकर आने वाला है, और उनकी लाइफ में वो प्यार आप लेकर जाने वाले हो, जहाँ पे आप एक दोनों के साथ एक परफेक्ट रिलेशनशिप में आने वाले हो। ठीक है, और ये आपकी सोल कॉलिंग है, ये आपकी सोल का नेक्स्ट फेज़ है, ये इनकी सोल का नेक्स्ट फेज़ है, ये कलेक्टिव आप दोनों की सोल का नेक्स्ट फेज़ है। क्या बोलूँ मैं, सीट बेल्ट बांध लो, रेडी हो जाओ
और निकल पड़ो अपनी जर्नी पे। सो मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो गई है, एंटरटेन किया है आपको, आपको कुछ चीज़ें समझ में आई हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और हाँ, अगर किसी को लगता है कि पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए, कुछ क्लैरिटी आपको और लेनी बाकी है, सेशंस आपको लेना है, काउंसलिंग करवानी है, रेकी हीलिंग लेनी है या कोई स्पेल करवाना है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू।